अब तो इधर ये साथ साथ इतने अंकित राजपूत बरनी रुपया क्या बन दे तैना और इनने मान हमारो रखो इनको मान रखे करता ही बारात जनवासे में पहुंची और जब जनवासे में पहुंची गई तब तक भोले बाबा ने दो गढ़ रहे भोले बाबा के। भूख लगा दिए शुक्र और शनिचर को, दो गढ़ रहे उन शुक्र और शनिचर को भूख लगा दी। और जब भूख लगा दी तो इधर जब कहने लगे हैं भोले बाबा, बोले क्या है? बोले बाबा मैं भूख लगी। बोले अभी तो तुमने नाश्ता किया था, इतनी जल्दी भूख लगे आई? बोले हाँ। अब तो नारद को पास बुलाया। एक बात कही भोले बाबा ने, नारद इन दोनों बच्चों को जाओ और भोजन खवा के लेके आ। अब दोनों बच्चों को गिरिजा की मां मैना के पास कर दिया। एक बात कही, देखो मैया इन बच्चों को भूख लगी, तुम ऐसा करो तुम जो है इन बच्चों को खाना खवा दो। मैना ने कहा ठीक, रसोई के सामने बिठा लिया। एक बात कही, क्यों ओए क्या खाओगे लला? क्या खाओगे हमें बताओ। कि लाला लड्डू ले होगे के बर्फी ले होगे लाला? पहले तो उनने दो ही पूरी बसी सोची, बच्चा छोटे ज्यादा कहाँ खाए पाएंगे, तो दो ही पूरी बसी। शुक्र शनिचर ने ना हाथ लगाया और न पूरी उठाई, ऐसे ही करके हवा से खींच ली। अब तो मैना कहने लगी ये पूरी अभी हमने रख नहीं पाई, इतनी जल्दी खा ली। फिर चारी बसी उठाई, बेऊ खाई ली। उसके बाद मैना ने मुट्ठी भर के बसी बेऊ खाई गई। धीरे धीरे यहाँ तक हुआ ढलौटा लौटे गए, लेकिन शुक्र शनिचर के पेट में कोई असर नहीं हुआ। अब तो धीरे 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 रसोई का सब खाना खा गई। मैना कहने लगी क्यों? जब बताओ लला जी तुम्हारो पेट है कि दरिया है कि घर्रा है कि नदी है कि समुद्र है, कहाँ है तेरा पेट? अब तो जिस समय दीवाल को काटने लगी तो एक बात गई। मैना बोली अब कहाँ में खाओगे या कौवे खाओगे? अब कहाँ मैना घबराए के भाजी जब दीवाल काटी तब। अब तो जिस समय नारद को कहानी बताई है कि नारद ने भोले बाबा से कही महाराज आपने जो दो गणों को भेजा था उन्होंने तो सब रसोई का खाना खा लिया है। तो भोले बाबा ने अपनी झोली से एक तुलसी का पत्ता निकाला है, दिया है। एक बात कही देखो तुम जाओ और दोनों को आधा आधा दे देना। नारद कहने लगे महाराज एक बात बताओ, जब रसोई का सब खाना खा गए हैं, जो राजा हिमाचल ने 56 तरीका का भोजन बनवाया था वो सब खा गए, भला इस तुलसी के पत्ता से क्या हो जाएगा? बोले तुम दे के देखो। जैसे ही दोनों को आधा आधा पत्ता दिया है तो दोनों जो हती सो टकारने लगी। बोलिए गोविंद भगवान की।
जिस समय दरवाजा होने के लिए गया, और देखो पहले ये भी नियम था, जब तक दरवाजा नहीं हो जाता था तब तक बारात वालों को भोजन भी नहीं मिलता था। दरवाजा होने के लिए गया, टन्ना ने आई आरती लेके। गोपी एक बार थरिया घुमाई, कोई बात नहीं, दूसरी बार थरिया घुमाई, कोई बात नहीं, और जो ने तीसरी बार थरिया घुमाई, नाग ने ऐसी फुसकार दी लहड़ी जैसो पानी पे तू डरी। अब दरवाजा हो गया। धीरे 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 इधर रात हो रही है, तो किसी ने गिरजा की माँ मैना से एक बात कही, क्यों जब बताओ तुम्हें भोले बाबा के अलावा कोई लड़का नहीं मिला है? क्या देखा है तुमने भोले बाबा में? एक बात कही है, हाँ, अरे गिर जाए नादान के बरना और ना जाने का देखी जुबर ढूंढो है। गिर जाए नादान की बरना ढूंढो है और ना जाने का देखी जुबर ढूंढो। बोले तुमने क्या देख लिया है भोले बाबा ने? क्या देखा है भोले बाबा में? अब तो नारद को बुलाया है। नारद से एक बात कही है मैना ने, नारद, अरे हमने ये सुना है कि भोले बाबा की उम्र ज्यादा है, बूढ़े दिखाई देती हैं। नारद तुम अपनी बारात अभी वापस ले जाओ, हमें गिरजा की शादी नहीं करनी है, अब नहीं करेंगे शादी। बोले देखो मैया, तुम्हारे कहने से क्या होता है, तुम पहले एक बार गिरजा से तो पूछो वो शादी करेगी। अगर शादी नहीं करेगी गिरजा, अगर हमसे कह दे तो हम बारात जो है अभी वापस ले जाएंगे। गिरजा को बुलाया गया। गिरजा ने एक बात कही, मैया देखो अगर बारात वापस चली गई तो हमारी तुम्हारी इसमें बदनामी होगी, जैसा भी है जो भी है, तुम हमारी शादी हो जाने दो। मैना कहने लगी, ले हम तो जब सोचते तुम हमारी बात मानोगी, लेकिन तुम ही जब राजी हो तो हमें क्या है। हंसी खुशी से भोले बाबा की शादी जो है वो गिरजा के साथ होती है। और कैलाश पर्वत पे आते हैं। कुछ दिनों के बाद इनके एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम कार्तिकेय रखा जाता है। उसी ने उस तारक नामक के राक्षस का वध किया है। बोलिए गोविंद भगवान की, सच्चे दरबार की। अब इधर स्वभाव और मनु से दो लड़का पैदा होते हैं जिनका नाम था उत्तानपाद और प्रियव्रत, जो हमने कल बताया था। उत्तानपाद जो रहे